रुको जरा, सबर करो। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमाल। फोन कहाँ हो? नहीं आ रहे? कहाँ हो? नहीं आ रहे? भाई आ रहे हैं, काम तो खत्म हो रहे तो ऐसा क्यों? मतलब कोई चीज आदमी व्यक्ति काम करेगा तो दो पैसा आएगा ना, दो पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसका ध्यान रखना। और समय दे नहीं पाएगा ना कोई, इसलिए समय दो, क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम, काहे इतना काम? थोड़ा परिवार तो आपका है ना, उसकी अच्छा काम जरूरी है, परिवार जरूरी नहीं है? दोनों चीज जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं टाइम देती पत्नी को? टाइम देते हैं, दिन में आते हैं, एक आध 2 घंटे बैठ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर सुबह निकल गए शाम तक आए ही नहीं। ध्यान रखना। रियल एस्टेट काम में आता जाना आना दिन में 50 चक्कर लगते हैं घर के। ऐसा भी नहीं कंटिन्यू गाइब। शाम को जो टाइम होता है वो टाइम 2-4 पार्टी आ गए, उनको अटेंड कर लिया, उसके बाद वही सवाल उठता है, अरे कहाँ हो, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। भाई आ रहे हैं, काम खत्म होगा जब तो आएंगे। तो आप चले जाए करो ना, जब उसका फोन आए तो अच्छा अच्छा अब भी आ रहा हूँ, नहीं, अब चले जाए, कभी खुश भी हो जाएगी, वाह आ गए। नहीं ऐसा भी हुआ है इस तबाक हाँ कई बार कि जैसे ही फोन आया मैं बोलती 2 घंटे में आ रहा हूँ। जब उनका फोन आए ना तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। नहीं वो तो बोल देते हैं आई लव यू, ऐसा नहीं है, बोलते रहते हो? हाँ कैसे बोलते हो? आई लव यू। ठीक है। गुरुजी एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है, वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। अच्छा जी महाराज जी नहीं है सही। जी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी पे आप बैठे हो, मैंने महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है। अरे बाप रे, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो? अच्छा हाँ, अब शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आप पे तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। अच्छा बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, सपने में आते हैं आप। गुरुजी हमारे घर आए हैं, बहुत भाव रहते गुरुजी आपके। जरूर आएंगे हम तेरे शहर में, आएंगे कथा सुनाने के लिए। चाउमीन, डोसा, पिज्जा। अब क्या बताएं भैया, पिज्जा की तो भगवान ही बचाए, जय बजरंगबली की। पिज्जा में जो सफेद सफेद डाल देते हैं ऐसे लगने लगता है जैसे छोटे बच्चे का जुकाम पूरा धर दिया। आओ आओ आओ, राम 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 राम। ऊपर से वो ऐसे खाते अंदर दूर से देख के ही हमें लगने लगता है जय बजरंगबली, लगे रहो। अच्छा, हम लोगों के सिर पे बाल होते हैं, ये माथा खाली है, ये आंखों के ऊपर ये भगवान ने यहाँ बाल डाले। आंखों के संबंध से नहीं होगा ये बाल? नहीं, ऐसे धूल उड़ती हो तो यहीं रह जाए। महाराज जी एक मेरे पास पेशेंट आई थी जी, जिसके ये ऊपर के बाल जल गए थे और उसकी शक्ल देखने में बहुत खराब लग रही थी, तो मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले ने शायद हमारी शक्ल अच्छी लगे। जिस दिन शुद्ध होता है मुंडन कराते हैं। हाँ। तो यदि हमारी इच्छा नहीं है तो वो ना कराएं तो क्या वो अपराध बन जाएगा महाराज? भाई मुंडन कराने की परंपरा है, काहे ना कराओगे मुंडन? बालों से बड़ा प्यार करते हो। कि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर भैया और पिताजी में थोड़ी बहस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ। तो कौन जीतता है फिर?
रद्द रह जाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो पिताजी आए हैं साथ में? हाँ। तो आपने पिताजी से बोला नहीं कि आप माँ से क्यों लड़ते हो? पता नहीं चलता है, हम लोग के आते आते तब तक लड़ाई शुरू और खत्म दोनों हो जाता है। अरे वो ऐसा ही है, पति पत्नी के बीच में जो बोले वो लबरा। जो जितना अधिक भोगी होगा वो उतने जल्दी मरेगा। पहले के राजा महाराजा जल्दी मर जाते थे, पता है? 4-4 औरतें रखते थे, 5-5 स्त्रियां रखते थे। कुछ भी वो तो एक आप लोगों की एक है तो आप 60-70 तक चले ही गए। तुम भी 5 रख लो तो 40 में तय हो जाओगे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए, और जब से मैं धार्मिक उसमें आई हूँ तब से मेरा मन नहीं करता, मेरा मोह हट चुका है शादी से। तो मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ भगवान में रहना चाहती हूँ और वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं। कितने अच्छा साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? तो हाँ। शादी करने में बुराई क्या है? मैं जब से धार्मिक धर्म में आई हूँ पता नहीं मेरा मन नहीं करता है, मेरा दिल ही नहीं करता है। मेरा मन करता है मैं सिर्फ पूजा करूँ, पाठ करूँ, मेरा सिर्फ यही मन करता है। मुंबई में रहने के बावजूद मेरा सिर्फ धार्मिक धर्म में मन करता है। और मैं सिर्फ आई इसलिए हूँ कि मैं आपसे प्रश्न करूँ, मैं पूछूँ कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मेरा शादी से मोह ही हट चुका है। क्यों हट गया मोह? मैं नहीं जानती, ये अपने आप हुआ है जब से मैं धार्मिक धर्म में आई हूँ। मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। जैसे जब पूजा पाठ करने का मन लगता है ना तो 2-4 महीने ऐसा मन रहता है, साल भर बाद मन चेंज हो जाए। नहीं होगा है? नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं। काहे तुम मार रही हो किसी का हक? अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस शादी ब्याह करके बस पति की सेवा, पति वो आपका सम्मान करे, आप उसका करना। वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी। और गुरुजी मुझे बताना चाहती हूँ कि मैं एक डीप डिप्रेशन में थी। हाँ। मैं जब से आपको सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आए। अब गम दूर से भाग रहा है, गम भी भागे और ड्रम भी भागे। सोना बेच दो अब तो सोना बेचने में जब आए हम तो उन्होंने कहा हम सोना नहीं देंगे। भैया ने कहा सोना ला के दो तो भैया माता जी का इलाज कराया जाए। उसी में विवाद में उन्होंने रात में षड्यंत्र रच दिया। तो वो सोना आपकी पत्नी के पास है? हाँ, वो सोना हमारी पत्नी तो वो देना नहीं चाहती? वो देना नहीं चाहती हैं। अच्छा। हम बच बचा के वहाँ से भागे। स्त्री से आप सोना ले कैसे सकते हैं? हाँ। स्त्री कैसे दे देगी सोना? हाँ, ये भी तो सोचो। हाँ, ये तो स्त्री के पास यदि सोना है, हाँ, और आप मांगो कि सोना दे दो, कैसे देगी? हाँ, सही कह रहे हैं महाराज जी आप, है ना? तो आप यही गलती कर रहे हैं। पत्नी को सोना दिया जाता है, लिया थोड़ी जाता है। बात तो सही है। अच्छा। हाँ, आप तो आधा किलो और दे दो तो वो तो हाथ डाल के पूरी सालपास निकाल लेगी वापस। हाँ। अब आप मांग रहे हो तो वो दे रही है सालपास ले। तो महाराज जी हमको आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। हैं? गुरु दीक्षा। यही तो दीक्षा है कि 2 पत्नी को सोना। तो हम कल आपकी दीक्षा ले लें जो है। कल सुबह ले लेना। ठीक। तो आप पत्नी के संग रहोगे, आपके भजन करोगे? आपकी इस आश्रम में रहना चाहते हैं आप? हमको नहीं, रहना तो ठीक है, पर पत्नी के पास आओगे कि नहीं? अब पत्नी के पास तो अब कैसे जान जोखिम में फिर जाके चले जाएं? एक बार तो आपने बचा दिया है। नहीं तो अब की बार बोल देना कि हम देने आ रहे हैं सोना, तो वो फिर हाथ डाल के पूरा निकाल लेगी सेल्फास, जितनी खिलाई होगी ना। हाँ, अब बोल देना हम ले नहीं रहे हैं, देंगे। बोले हमारे को और मिला 3-4 किलो सोना। हमने उनसे बोला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने बहुत धन पा लिया है। महाराज जी हमने कहा वो नारायण के स्वरूप लगते हैं
नारायण की ही अवतार हैं। आप हम दीक्षा ले चले, तुम भी ले लो। वो कहती हम दीक्षा इच्छा नहीं लेते हैं। हाँ, तो उसका ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, उसका ध्यान तो सोना में रखा है, वो काहे दीक्षा लेगी? उसका ध्यान अभी सोने से हटे तो फिर वो भगवान तरफ बढ़े, अभी तो सोने चांदी में उलझी है वो। 50 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं, अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा, नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसी आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता है। अभी कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता, अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं ऐसे करूंगी लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, तो सांप आ जाएगा? हाँ, नहीं, सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो है। एक सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या, वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी कि आपसे मिलने आ रहे हो सांप। रोज दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे, हाँ। और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने जी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता? सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में। हमारे पति तो शराब पीते हैं। काय पति कहाँ जले? जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। तो काहे शराब पीते हो पति देवता? संगत में हो जाता है गुरु जी। किसकी संगत करते हो? गांव में के। गांव की संगत। अच्छा, तुम्हारी पत्नी भी शराब पीती है? जी नहीं। तो तुम पत्नी की संगत नहीं करते? जी करते हैं। ज्यादा संगत पत्नी की करते हो कि गांव वालों की? ज्यादा संगत पत्नी के रहते। तो पत्नी का रंग तुम पे न चढ़ा, गांव वालों का चढ़ गया? बात तो सही है। साल में एक दिन चढ़ जाता है गुरु। है? साल में एक। अच्छा, साल में एक बार पीते हो शराब? जी। साल में एक बार पीते हैं, क्यों लाल मैया? ना गुरुजी, अभी शुभ के दिन पी लेते 3000 के शराब। रोज पीते हैं? कभी कभी 8 दिन पर 10 दिन पर पीते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे बात कराओ, क्यों? तुम तो कह रहे साल में एक बार पीते हैं। जी गुरु तो जी। तुम्हारा साल 8 दिन में आ जाता है क्या? जी, साल में। तो तुम्हारा साल 8 दिन का होता है? नहीं। हैं? 365 दिन का। तो फिर काहे तुम 8 दिन में पीते हो शराब? 8 दिन में नहीं गुरुजी, पीते हैं ना तो क्या क्या हो जाता है कि इतना पी जाते हैं। और 3000 की शराब पी लेते हो? जी गुरुजी, 3000 का 5000 तक पी लेते हैं। अच्छा, तो ऐसे कितने लीटर पी जाते हो? जी गुरु। अच्छा ये बताओ जी, 3000 की शराब आती कितने लीटर है? लीटर में नहीं गुरुजी, वो फ्रूटी आती है 300-250 रुपए की, वो वाले। अच्छा जी गुरु। जो फ्रूटी बाजार में मिलती है? जी कभी काल हो जाता है गुरु। अरे वो फ्रूटी होती, वो शराब थोड़ी होती है। जी नहीं, शराब अच्छा, होती है 8 PM का। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी फ्रूटी पीते हैं, तो शराब पीते हैं क्या? ऐसे तो नहीं होता है। तो शराब पीना अच्छी बात है? जी नहीं गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का तो नहीं कमाते हैं, कभी काल हो जाता है अपना काम। कितना? बिहारी जी के कृपा ले अपना काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं गुरु। कितना रोज कमाते हो या 6 दिन में कमाते हो? रोज 300-400 रुपया कमा लेते हैं। तो और पी कितने की जाते हो? लिमिट नहीं है गुरुजी। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये तो अरे मेरे भाई, ऐसे दोस्तों की संगत छोड़ो जी, और अपनी पत्नी की संगत में रहो। जी गुरुजी।
कभी काल हो जाता है। अब नहीं पीना कभी भी, कभी कभी पीना भी अच्छी बात है। अब पी लेता हूँ तो मस्त काम नहीं करता है गुरुजी। अभी काम कर रहा है जी अभी तो अब ना पीना तो काम करता रहेगा। बच्चे सबको तबीयत खराब होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि ना मीट मछली खिलाया। डॉक्टर बोलता मीट मछली खिलाया करो, वो डॉक्टर है कि दुश्मन है? दुश्मनी है। तो काहे ऐसे दुश्मनों से दिखाती हो? जो लड़का जो लड़की भाग जाते हैं ना और लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इन्हें तो अभी अच्छा लगता है। फिर जब इनके बच्चे होते हैं और बच्चों को पता लगता है कि हमारे माता पिता एक दूसरे से भाग के शादी किए थे, माँ बाप को नहीं बताए थे, फिर तुम्हारे बच्चे सवाल करेंगे, माँ वो आप पापा के संग क्यों भाग गई थी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझाओ अपने बच्चों को। पापा से पूछेगा, पापा पापा वो आप माँ के साथ क्यों भाग गए थे? वो बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि एक नंबर के कबाड़ आदमी थे तुम अपनी जवानी में। तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी कि तुम सब भागते ही रहे ले लेके। नमस्ते, आलू बंडा सस्ते। एक्चुअली क्या है, मेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ था, 11/10/19। भगवान हैं, मेरा जन्म दशहरे के दिन हुआ था 1986 में सुबह 5 बजे। ठीक है। मैं 10 साल की उम्र में फिल्म की कहानियाँ लिखने लगा था। सही है। 3-4 कहानियाँ लिखी मैंने। मैं सोचने लगा कि मैं मुंबई जाऊंगा तो कहानियाँ बेचूंगा। फिर मैंने मुंबई की तरफ जाने लगा। वही उधर ही पे तो आ गया। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। तो मैं मुंबई जाने लगा तो मैं सोचने लगा कि जितने भी गरीब लोग हैं सबके लिए एक मिल बनाऊंगा जिसमें सबको नौकरी मिलेगी और एक 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाऊंगा। अच्छा फिर बनाए? हाँ वही बता रहा हूँ। फिर मैं मुंबई की तरफ गया तो पहले तो मैं 2007 में गया, खाली हाथ लौट आया। फिर दूसरी बार गया मैं तो सन 2010 आने वाली थी। फिल्मों में दिखाते हैं ना कि अमावस्या आती तो अगली अमावस्या होती तो कुदरती चमत्कार होते हैं उसके साथ। फिर दशहरे का जन्म था, 2010 आने वाली थी। मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचा तो मैं जब जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर राम हूँ, दशहरे का जन्म था, मेरे राम की सोच के चल रहा था, अगर मैं राम हूँ तो हनुमान भी होगा। पता पड़ा मुंबई पहुंचा तो एक बंगला मिला जिसका नाम था हनुमान विला। मुंबई तो बहुत बड़ी है लेकिन पहुंचा मैं बम्बई में, उसी बंगले पे हनुमान विला के नाम। अच्छा। पहले मैं उस बंगले में रुका थोड़े महीने, फिर मैं लौट के परेशान हो गया, मैं लौटने वाला था। प्रश्न क्या है ये बताओ, ये सब कहानी नहीं। सही पकड़े हैं। कोई नहीं है, मैं यही चीज थी। प्रश्न नहीं है। फिर बंगले की छत गिरी। वो कहते हैं ऊपर वाला देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। वो चीजें पूरी कहानी किताब में लिखी है मैंने एक। अरे बढ़िया, फिर बढ़िया। चलो बड़ा बड़ा सोचता है कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, मैं गाड़ी खरीद लूं, मेरी भी, केवल सोचता है, होता कुछ नहीं। क्रिकेट देखते हैं यूथ, कितने घंटे? 5 घंटे खराब करते हैं। क्या मिल रहा? छक्का। क्या बेटा तुम्हें बाबा जी के टुल्लू? लोग देखते हैं। नहीं, आपने जो नाम लिया कि क्रिकेट केवल देखने का है, मजा ले, नहीं, आजकल क्रिकेट मतलब जुआ। आप उस तरह से बोल रहे हैं। उस तरह से नहीं, आप भी उस तरह से बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है, घूमने लगते हैं चप्पलों से वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है। हाँ। तो अमर हो क्या? ये क्या? ऐसे तो नहीं होता है। कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने साल की होगी दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति।
नहीं रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना। मुझे बस आपसे एक आखिरी बात पूछनी है गुरुजी, अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है गुरुजी, मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब मछली खाती है दादी? जी गुरुजी। दादी मछली खा खा के अभी जिंदा है? हाँ, अभी गुरुजी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, उसका आंख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी। अरे बाप रे। अब आप सभी लोग YouTube पर जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। जैसे गन्ना का सारा रस निचोड़ लो, गन्ने का क्या बचा? बैगन। छिलका बचा सूखा हुआ। ऐसे ही आपके शरीर से ब्रह्मचर्य निकल जाएगा तो बस वो छिलके की तरह रह जाओगे। ब्रह्मचर्य निकलना मतलब गन्ने से जैसे रस निकाल लो, फिर गन्ने की हालत क्या है वैसे ही ब्रह्मचर्य जाने के बाद व्यक्ति की हालत उस चुसे हुए गन्ने की तरह है। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा आपसे एक सवाल है। 4-5 दिन पहले, यहाँ आने से पहले मेरे सपने में शिवजी महाराज आ गए। उन्होंने मेरे से कहा कि तू बाबा बन जा। अब नु बताओ, अगर मैं अकेला हूँ घर वालों के, अगर मैं बाबा बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? अच्छा है, बाबाओं की कमी है, आप और बन जाओ। नहीं, सच्चे वाला बाबा बनना, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ के। सच्चे वाले बनाओ, झूठे की कब बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ अगर मैं बन जाऊँ तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घर वाले मना करें। कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ जी। अरे तब तो मत बनो। अच्छा, एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? ना, कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना, कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा उखा तो नहीं मिला किसी से? ना, कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। स्कूल कहाँ तक पढ़े? 5वीं। अरे तुमने एक और अर्जी लगाई? वाली? हाँ, घर वाली लगाई महाराज। लुगाई चाहिए तेरे को। जिसको पेट की गैस चढ़ी हो, भयंकर पेट के बार बार गतार आ रही हो, उल्टी गैस आ रही हो। गैस तो समझते हो ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैस। जिसको भयंकर गैस चढ़ी हो, उससे तुम कितनी बढ़िया प्रवचन सुनाओ, उसका मन वहीं लगा रहे, कब पास हो। सही पकड़े हैं। और थोड़ी सी भी नहीं, अब राहत आई। कितने भी करोड़ों के प्रवचन सुना दो, और जब तक अगर गैस चले, सीताराम कहो, सीताराम। और जहां थोड़ी गैस निकल, सीताराम 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 सीताराम। फिर ऐसे लगता है जैसे पहाड़ निकल गया। वही कथा हम पहले कह रहे थे, पर तब तुम्हें बोझ लग रही थी, और गैस निकलते ही आहा, क्या गजब कथा सुनाए। वाह गुरुजी। हम अपनी मम्मी को बोले यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो मेरी मम्मी बोली क्या कि मेरे साथ चलना, पर मेरी मम्मी नहीं आएगी। हम अच्छा, इसलिए हम ना किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। ठीक है, अच्छा, तो आप ठीक आ गई। तो आपकी मम्मी ही है, तो कौन है ये? पड़ोस में रहती है, मौसी है, चाची है, बुआ है, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते उसकी मम्मी है। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। जाती हो उनकी? पासवान। अच्छा, तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है। तो बात तो सही है। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे भर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है
कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। बात तो सही है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के दो मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। रुको जरा, सब्र करो। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते ना, उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी। तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी की इतनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। ऐसे तो नहीं होता है। तो जियो। कैसे जिए? भगवान के लिए कई बार जियो। ऐसी परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। जीना तो भगवान के लिए जियो बिंदास। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी भगवान के लिए जी रहे हैं। नहीं, अभी तो पर नहीं जी रहे। कई बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किलें आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कोई न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आती है। आपको क्या चाहिए कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं, प्रॉब्लम आए पर इतनी हो कि सहन कर पाए। बात तो सही है। क्या प्रॉब्लम आई और आपने क्या नहीं सहन कर पाई, ये बताओ। कई बार बातें ऐसी हो जाती है ना कि किससे? घर गृहस्थी में, पति परिवार से? में, घर गृहस्थी में, पति से परिवार कि में। सास से? नहीं, सास से, पति से नहीं, घर गृहस्थी में हो जाती है। मतलब परिवार में? परिवार में। तो परिवारों का ठेका आप क्यों ले रखे हैं? अच्छा। होती हैं बातें। पति तो अच्छे हैं आपके? हाँ। सास अच्छी है? हाँ। बच्चे अच्छे हैं? हाँ। फिर खुश रहो ना। फिर परिवार को काहे टेंशन में लेना? परिवार के लोगों को परिवार तक सीमित रहने दो। घर का आनंद, घर के अपने आनंद में आनंदित रहो। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या दिन ही दिन रहा है? क्या रात ही रात रही आए? क्या ऐसा संभव है? नहीं। फिर आपने कभी वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो तो वहां पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। मरीज जब लेटता है वहां तो लाइन कैसी चलती है? ऐसी आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहां उतार चढ़ाव है वहीं जीवन है। जहां सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंसान से मैं प्यार करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्यार कर रहा हूँ। प्यार? प्यार 3 साल से प्यार कर रहा हूँ? 5 साल से सर। 5 साल से? 5 साल से। किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा। तो लड़की अभी वो बोल रहा है कि मुझे मेरे कैरियर और मेरी माँ बाप को खुश करना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर जाने का टाइम मुझे वो गाली भी दिया
और गाली देने के बाद बोलता है कि तू मेरा खुशी कभी नहीं देख सकता। तो उसके लिए मैं बहरीन से सीधा जगन्नाथ मंदिर गया था। भगवान को बोला, भगवान उससे खुश रखना और कभी उसको ज़रूरत हो तो उसको मेरे पास वापस ले आना। फिर इधर अभी तो अब वो किसी और के साथ चली गई? नहीं। तो कहाँ चली गई? गुरुजी लड़की अच्छी है पर थोड़ा उसका माँ बाप को तो प्यार करते ही है ना, तो उसके चक्कर में मुझे ऐसा बोला। तो अभी वो बोला कि तू मेरा खुशी देख नहीं सकता। उसके वजह से मैं जगन्नाथपुरी भी गया था, उनको भी बोला कि उस लड़की को खुश रखे। अभी इधर भी जितना भी मंदिर है सबको बोल चुका हूँ कि उसको खुश रखे। अभी वो आपको खुश है, वो खुश है, आप चिंता बिल्कुल ना करो। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूँ जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं, ये बताओ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका खुशी चाहिए। वो तुम्हें लात मार रही हो, तुम ठीक है, तुम्हारी भावना अच्छी है, वो खुश रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो खुश रहे। पर आपके माँ बाप हैं? माँ बाप हैं। आपके माँ बाप खुश हैं? माँ बाप मेरे से तो खुश है। आपसे खुश हैं? मेरे से खुश है। ठीक है, बस अपने माँ बाप को जितना उस लड़की को खुश करने में लगे हो ना, इतना माँ बाप को खुश करो और भगवान को खुश करो। वो लड़की के क्या है? गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है। एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ। यार तुम लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहिए। मैं शांति के लिए कुछ करना चाह रहा। अच्छा, शांति नहीं है मुझे मिलती। शांति नहीं है? शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। पत्नी का नाम रख लेना शांति। फिर शांति मिल गई। हाँ। आप कह रहे हैं शांति नहीं है, पत्नी को शांति के नाम से बुलाया करो। शांति यहाँ आओ, शांति भोजन लाओ, शांति रोटी लाओ, लो मिल गई शांति। ऐसे तो नहीं होता है। मन बहुत विचलित रहता है बिजनेस में या कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा इधर उधर। तो मन कहाँ जाता है आपका? मन एक तो भक्ति में मन लगता है, दूसरा बस पैसा के पीछे दीवानगी। 2 ही चीज में दीवानगी और तीसरा कोई चीज नहीं। पैसा कितना कमा लिए हो? हम क्या कमाएंगे, सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान ही में। तो संतुष्टि मिली कि नहीं? संतुष्टि तो मिली है 75%, 25% बाकी है। जितना मिल रहा कमाओ, मेहनत खूब करो, पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन जितना है उसमें प्रसन्न रहो। शांति सबसे बड़ा धन है, शांति। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे बड़ा धन है शांति। शांति। आपकी पत्नी का नाम तो आपके पास है शांति। हाँ। और आपको संतोष रखना है। जितना दिरा विधाता ने दिया वो बहुत है, हम इस लायक भी नहीं थे, हमें इतना दिया, ऐसा भाव रखना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, जीवन में खुश रहना। सबसे बड़ी संपदा क्या है? प्रसन्नता। आप खुश हैं तो आप अमीर हैं। आप करोड़ों कमा के भी यदि आप दुखी हैं तो आप गरीब हैं। सही पकड़े हैं। सोने की लंका में रहने वाला रावण गरीब था और घास की कुटिया में रहने वाले राम अमीर थे। और मैं फ्रेश होने नहीं जा रहा हूँ, 2 दिन से बीमार और हो गया। बता रहा दूर में। मैं बता रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ पर मैं सही ढंग से। चूरन उड़न कुछ दें पेट के लिए। हाँ तो 4-5 दिन 15 दिन से सही ढंग से जाते नहीं है, फ्रेश होने से कम जाता हूँ। मतलब मैंने रामायण अयोध्या कांड में आई, मेरे मतलब पेट फ्रेश होना बंद हो जाता है। अयोध्या कांड मैंने 3 बार रामायण की, अपने आप सोच बंद हो जाती है मेरी अयोध्या कांड से। मैं अयोध्या कांड में छोड़ के आया हूँ। रामायण अयोध्या कांड पे छोड़ते हो तो क्या होता? पेट साफ हो जाता, पेट बंद हो जाता, लैट्रिन करना बंद हो जाता। कोई बहुत बड़ी शक्ति है तुम्हारे साथ, मेरा तो सब चीज रोक रही।
की है? हाँ, अभी तो खूब 50 जिएगी बुढ़िया। 40 साल की थी तब बेटे का शादी कर दी थी। अच्छा जी गुरुजी। तो तुम्हारा घर भी बिगाड़ दी बहू। गुरुजी पूरी तरह से मेरा यही बस सदमे में रहती हूँ कि कहीं मेरे को भी तो बच्चों ऐसा को है कि छोड़ने अब का। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए पीने दो, आप भर के दिया करो चिला मुश्किले। और एक आध बार उसको गुरुजी पिला वो- पिला के गांजा, वो तो पेशी। सुनो, पहले जो हम कह रहे हैं वो सुनो जी गुरुजी। उसको आप ना, वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना। जब चढ़ जाए अच्छा, फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। गुरुजी वो मानता ही नहीं, किसी को बोलते हैं बाबा लोग। नशे में लाना ना उसको बिठा के गाड़ी में। पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, लपी एक और एक और एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। गुरुजी वो बहुत बिगड़ा हुआ, किसी की नहीं सुनता, पर अरे मेरे को तुम ले दुख तो है। आओ, बाप सुनेंगे उसके, वो क्या कहे। अरे बाबा! सुने, मेरे को दुख है गुरुजी कि बच्चे छूट गए बस। सब मिल जाएगा, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, जाएगा कहाँ? तो पेशी में तो आता ही नहीं गुरुजी, तो कहाँ से लाऊं? पेशी में तो कम से कम खड़े उसने अरे पेशी वेसी में नहीं, यहाँ लाओ हमारे पास, पेशी वेसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में समझा देंगे उसको। तुम बस अच्छा उसको गांजा पिला के यहाँ ले आओ। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगे कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहचान पाओगी ना? जी गुरुजी। तो बस पहचान जाओ और बस जाओ, और जाना बोले कि हम सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। गुरुजी जो बच्चों को छोड़ी हूँ उसका तो मेरे को पाप नहीं लगेगा ना, क्योंकि गुरुजी मैंने अरे हम जो कह रहे हैं, हम तो देखो गृहस्थी बसाने की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। आप ना जब जाना तो अच्छे गांजा लेके जाना, उसके बाद देख गंजेड़ी है तो गांजा देख कर खुश हो जाएगा। जी गुरुजी। है ना? जी। और बस उसको पिला के और उसको मेरे पास लाना, फिर मैं समझाऊंगा उससे, ठीक ठीक नशा जब उतरेगा तब बात करूंगा। जी गुरुजी। राधे राधे। आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के। 16,108 पत्नियों के पति हैं भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं ये कह रहा था, मैंने 11th के पेपर दिए थे, फर्स्ट टाइम के। सेकंड टाइम में तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मैम को मेडिकल दिए थे। मैम कह रही थी कि पास हो जाएगा, अब मैम ने मुझे फेल कर दिया। तो बिना पेपर दिए कैसे पास हो जाओगे भाई? सर जी मेडिकल लगाए थे। अच्छा फिर सबको पढ़ने की क्या जरूरत है, सब मेडिकल लगाए पास हो जाए। तो नहीं होता है। गुरुजी मैम ने तो बोली कि पास हो जाओगे। तो फिर मैडम से बात करो, हमसे काहे बात करिए। तो गुरुजी आप गुरुजी हो हमारे, इसलिए आपसे बात करनी है। तो हम बात कर तो रहे हैं, फेल हो गए, ठीक हो गए, फेल। बिल्कुल गुरुजी। आपने एग्जाम नहीं दिया तो फेल हो ही जाओगे ना। गुरुजी एग्जाम दिए थे, फर्स्ट सेकंड नहीं दिए थे। तो मैडम से बोलो कि फिर क्यों आपने बोला कि पास कर दोगी, पूछो उनसे। गुरुजी बोली थी, मैम कह रही थी कि मुझे याद नहीं रही थी, एमसील मेरे सामने लगाई थी रिजल्ट पर। तब ये मैडम जाने और आप जानो, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। तो गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दे दो, हमारे सारे दोस्त आए आपसे मिलने। सबको राधे राधे। अभी तो रुको ताल में, नहीं तो करो हा हा हा। अभी तो रुको ताल में, नहीं तो करो हा हा हा। गुरुजी एक सवाल हो। बोलो। गुरुजी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं बता जी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बताओ मैया। शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि हंसी आ रही है? हंस रही है मैया, कह रही है शर्म आ रही है। मैं चाहती हूँ आप एक बार प्रधानमंत्री जरूर बने। हाँ मैं प्रधानमंत्री बनूं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्योंकि आप
मतलब आपके पास वो ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। हैं? आपके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास भी नहीं है। तो आप मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं? हाँ, पहला वोट मेरा रहेगा। तो आप मुझे वोट देंगी? पक्का। तो एक वोट से थोड़ी बन जाऊंगा। तो सब देंगे ना ये। हैं? सब देंगे। सब लोग देंगे? हाँ। कितने लोग वोट देंगे हमें? अभी कह रहे हो, जब खड़े हो जाएंगे चुनाव में कहोगे लो बाबा जी अब कथा छोड़ के लो, राजनीति कर रहे हैं। बात तो सही है। नहीं, आप बन जाओ प्रधानमंत्री। चलो देश अभी का भला हो जाएगा। अभी तो मोदी जी बढ़िया है। नहीं आप लेकिन एक बार जरूर बनना। चलो आपका आशीर्वाद रहेगा तो सोचेंगे। गुरु 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान, क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या यार जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। कह रहा हूं गुरुजी इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके। तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और मैं 85 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर चुका हूँ। 85 लाख 85 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर चुके, फिर भी लुगाई नहीं मिली। और 60 लाख गायत्री मंत्र का जाप। अब तेरी फिर भी नहीं यार, सगाई नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन चूकी है ना, तो तब तक संबंध तो आ जाए अपना। आज ही कर दो यार। बेटा देख तो सही बताए हम, अब है ना तो हम हंसी करत रहे। रियलिटी ये है कि तुम गलत जगह आ गए, क्योंकि ना तो हमारी भाई है और जिनके हम भक्त हैं उनकी भी नहीं भाई। दूसरे की पत्नी तो ढोलवा देते हनुमान जी। राम जी की पत्नी ढोलवाई, राम जी की बीवी हनुमान जी ने ढोलवाई, उनकी भलाई नहीं भाई। कटोरी लापता हो गई तो खोज करके मुंह को भी गट्टी करवा दे। अब तो तुम्हें खरीद के लाने पड़े चाहे जो हो जाए। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। ऐसे तो नहीं होता है। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ, तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। रुको जरा। सही है, ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं 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 नहीं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है गुरुजी, इसलिए मुझे आपके यहाँ पास। भगवान है ना, भगवान आए लीला किस लिए अच्छा है। चलो बेटा घर जाना, फिर आते जाते रहो। तो आप मम्मी को बोल दीजिए कि मुझे यहाँ मम्मी पे नहीं मैया। मैया, हाँ ठीक है। क्या नाम है? सुमन। सुमन मैया आती रहा करो मेरी माँ। और गुरुजी मेरा एक और सवाल है, मुझे 4 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, और उसमें मेरा हो ही नहीं पा रहा किसी में भी। तो कुछ बिजनेस करने का सोचा है? नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। बस हमें तो नौकर ही बनना है बस। हम नौकरी देने वाले थोड़ी बनेंगे, हम तो नौकरी लेने वाले बनेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नौकर बनाया था कि मालिक? मुझे नहीं पता। नहीं पता, इसलिए पता करना चाहिए। जैसे माता जी बोल सकते हैं तो माता दी ही क्यों बोला जाता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। माता जी, हाँ माता दी, हाँ, जय माता दी। हाँ जय माता दी। हाँ तो माता जी को बोला जाता जय दी। अरे दे, ये पंजाब की भाषा है, दी गड्डी, ऐसे पंजाब की भाषा ना भैया। तो हम लोग फलाने ने माता जी, फलाने ने दी गड्डी, दी वहाँ की भाषा है। तो हम लोग तो माता, जैसे हम लोग बोलते हैं माता जी, ऐसे पंजाबी लोग बोलते हैं जी नहीं बोलते, वो दी बोलते, माता दी, जय माता दी। तो वो पंजाबी भाषा से जी से दी हो गया।
वो अपभ्रंश है, वो भाषा है। और हम लोग तो बोल सकते हैं ना जय माता की। अरे अब हम लोग का भाषा जैसे हुआ। अब तुम जी से, दी से और की पे आ गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ, जैसे हम लोग का भाषा तो बोलते तो है। हम लोग बिहार से हैं। माता की जय, माता की जय। हाँ। की बोलते हैं माता जी की जय। हाँ। और बताओ कहाँ जाना है जी की से? बिहार जाना है। अच्छा, जी की से बिहार। हाँ, जी से बिहार जाना है। नालंदा जिला पड़ता है। अच्छा, और कुछ बताओ, क्या सवाल है आपका? सवाल तो हो गया। हो गया? हाँ। तो आप जी बोलो, दी बोलो, की बोलो, सब सही है। सब सही है। दूध दही सब सही। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमको 3 बेटी है। हैं? 3 बेटी है। हाँ, तो आपने बात भी 3 की, जी, दी और की। हाँ, बेटी भी 3। राधे। हाँ जी। मैं बनारस से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप बोलते थे पान मसाला गुटखा ये सब बंद करने को, मगर सर इससे तो सरकार का भी तो नुकसान होगा। अगर देखा जाए तो, क्योंकि इतने सारे लोग बनारस से लेकर पूरे भारत में इतने सारे लोग गुटखा करते हैं और वो उसके आने जाने का, बाहर से आता हो चाहे यहीं बनता हो, उसका खर्च हो, अगर वो एकाएक बंद हो जाए तो सरकार को नुकसान नहीं होगा? शाबाश बेटा। तो आप मतलब गुटखा वालों की तरफ से आए हैं हमारे पास? नहीं सर, गुटखा वालों की तरफ से नहीं आया हूँ। हैं? मैं बस बता रहा हूँ कि इसका निवारण क्या होगा। हैं? इसका निवारण क्या होगा? भाई, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं, ये बताओ। ये तो होता ही है। लोग मर जाते हैं, होता है कि नहीं? हाँ। बेटा मर गया किसी का, पति मर गया किसी का, तो बताओ जान कीमती है कि पैसा कीमती? बात तो सही है। जान कीमती है, मगर ये सरकार को कौन समझाए? आप समझाओ सरकार को। आप तो कह रहे हो गुटखा बेचना सही है। सर मैं समझा तो तू, लेकिन सरकार है कहाँ? बुलाई मतलब कहाँ है सरकार? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बस आप जो बोल रहे हैं सब सुन रही है सरकार। हैं? ये बताओ, तो आप गुटखा खाते हो? नहीं सर। देखो बेटा, गुटखा बनाने वाली कंपनियां गलत कर रही हैं। जितना दिमाग वो गुटखा बनाने में खर्च करती हैं, एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई, वो भी कितना दिमागदार रहा होगा जिसने पोलियो की दवाई बनाकर पोलियो की बीमारी समाप्त कर दी। और एक ये गुटखा की फैक्ट्री लगा के गुटखा बेच बेच के कैंसर पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी धर्मपत्नी जब नाराज होती है तो फिर आप कैसे मनाते हैं? काहे नाराज होगी भाई? काहे नाराज हमने होगी? तो सुना पत्नियों का अधिकार है नाराज होना। अरे तो नाराज है होना अधिकार, तो हमारा भी अधिकार है मना लेना। हम अच्छे पति हैं ना। कैसे मनाते हो कुछ तो बताइए, हम लोग भी सीखें जिनको शादी करनी है। तुम्हें शादी करनी है? हमारे शादी तो होनी है समाज में, तो जिनको शादी करनी है वो कैसे मनाए अगर पत्नियां रूठ जा रही हैं? शादी करने के बाद पत्नी जो कहे वो करो, ज्यादा चलाना मत अपनी अपनी। अच्छा। एक दूसरे की बात सुन के चलना। नहीं, वो तुम्हारी कम सुनेगी, तुम ही ज्यादा सुनना। बड़ी बात अच्छा कहेगा। क्यों मैया? और क्या, पत्नी की बात मानना। बस ये वाली ना मान लेना कि वो कहे कि जी माँ को छोड़ दो, ये वाली नहीं मानूंगा। बाकी तेरी हर बात पलकों पे। पर तू कहे कि माँ बाप को छोड़ दो तो हम माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, बाकी सारी बात मानेंगे। सारा पैसा कमा कमा के पत्नी को दो, ऐसा तब बढ़िया चलेगी आपकी गाड़ी। तूने टैटू बनवाया हमारा? खोल साइड। वो तेरी ज्यादा ही पगला है। इधर इधर। ओ तेरी, हम तो मुकदर लिए बैठे थोड़ी पीठ पे। अरे वाह। अच्छा ये छूटेगा नहीं? हैं? मोरा भाई
दादा गुरुजी का फोटो नहीं है, मैंने वो फोटो। चुप हो जा, अब हम देखो मिल गए आज। सपने में आए क्या? जी गुरुजी, ले, ये हमारी तरफ से। जी गुरुजी, जी गुरुजी। ये हमारी झोली की माला है। जी गुरुजी। हम काऊ को नहीं देते हैं। बस 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 बस, अब छोड़े, टूट दें भैया यार, हमें अब पराए घर भी हमको जाना है। हमारे लिए एक टकला आ गया था। टकला? अब समझ जाओ, नाम मिलेंगे हम अपने पवित्र मुंह से। तो परीक्षा लेने आ गए। अरे जे नहीं है, कैमरा वाले खटरी के बारे। ये पिटवा ना दइयो तुम अंग्रेज। हाँ, कौन कैमरा वाले ने लगा? जे नहीं है, ये तो भारत के ही है। हम नहीं हो टकले, वो तो दूसरा टकला था। वो तो महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र। कैमरा वाले भी बहुत उपद्रवी है, ठटरी के बरे हरो। ऐसे किसी के ऊपर भी कैमरा कर दोगे तो पिटवा दोगे, क्या चाहते हो? अरे आओ ना।